हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीपीएफ लेक्चर पर। दोस्तों, आज हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण और स्थायी भाव तीनों चीज़ें बताएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। तो हास्य रस की परिभाषा कैसी है और किस प्रकार है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेनी है परिभाषा, ठीक है। इसको लिखना है ब्लू पेन से अपने एग्जाम में, ठीक है। और इसको उदाहरण को भी ब्लैक पेन से डाल लेना है, इसको नीली ब्लू पेन से लिखना है आपको अपने एग्जाम में। तो परिभाषा कैसी है हास्य रस की मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। किसी की आकृति मतलब कोई वस्तु है, उसकी आकृति मतलब वो किस प्रकार की है। किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा को आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव जागृत होता है वह हास्य कहा जाता है। मान लीजिए ये आकृति है, किसी वस्तु की आकृति, ये कोई वस्तु है, इसकी आकृति, इसका वेशभूषा, इसकी चेष्टा आदि को देखकर अगर कोई हंस देता है तो क्या होता है, वहाँ पर हास्य उत्पन्न होता है। कोई हंस दे, मान लीजिए कोई कहे ये आपकी पेन बहुत खराब है, बहुत बेकार है तो हंसने लगे तो क्या होता है, वहाँ हास्य रस होता है। किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव का जागृत होता है, भाव जागृत होता है, वह हास्य कहा जाता है। जब यही हास्य, जब विभाव अनुभाव, जब विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस कहा जाता है। जब यही हास्य, जब विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस कहा जाता है। दोस्तों देखो, कोई भी वस्तु को अगर कोई भी देखकर हंस ले या हंसी की बात की जाए या आपको कोई भी बात सुनकर हंसी आ जाए तो वहाँ हास्य रस होता है, ठीक है। तो स्थायी भाव इसका क्या है, हास्य है। उदाहरण इसका देखते हैं। पहला उदाहरण, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। तो आपको इस उदाहरण को पढ़ के कुछ हंसी आई होगी, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा, तो इस लाइन को सुन के कुछ हंसी आई होगी। हास्य रस, मान लीजिए जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, लिखते हैं, जब हास्य आए, हंसी आ जाए तो समझ लेना हास्य रस का हमने उपयोग कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 2 उदाहरण बताए हैं इस वीडियो में, आपको केवल बोर्ड परीक्षा में एक ही उदाहरण लिखना है, ठीक है। आपको जो उदाहरण सरल लगता है उसी को याद कर लेना है और उसी को बोर्ड परीक्षा में लिख देना है, ठीक है। दूसरा जो उदाहरण अपना है, हाथी जैसी देह, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, ठीक है। ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आप समझ सकते हैं। इसको कुछ पढ़ के आपको हंसी आई होगी तो यही हास्य रस है। तो हास्य रस को आप समझ गए होंगे, ठीक है। हास्य रस में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव जागृत होता है वह हास्य कहा जाता है। जब विभाव अनुभाव होता था, संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो यह हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव आपको जरूर लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हास्य है इसका स्थायी भाव, ठीक है। और करोड़ रस का आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, बताना है, जवाब देना है कमेंट में, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।